और जयपुर से हमारा हाईटेक बोर्ड का ऑफिस है और यहीं से इसका संचालन हो रहा है। बोर्ड हालांकि बाहर से है, इंटरनेशनल बोर्ड है, बाहर से इसके एडमिन है और वहां से पूरा सब संचालन वहां से हो रहा है। मगर जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं हाईटेक बोर्ड के संचालक, वो जयपुर से हैं, मिस्टर अरुण सर जी, अरुण सर चौधरी जी एंड रोहितास सर जी, दोनों ही बहुत ही शानदार तरीके से हाईटेक बोर्ड को संचालन कर रहे हैं और उस पर हाईटेक बोर्ड पर पूरा उनका फोकस है कि पर जिस तरह फाइनेंस वर्ल्ड का बेस्ट है, इसी तरह हाईटेक बोर्ड भी एक बेस्ट कॉन्सेप्ट बनाने की पूरी ताकत लगी हुई है और बनेगा 100%। क्योंकि देखो कोई भी कॉन्सेप्ट में ईमानदारी बहुत जरूरी है, तो ये चीजें दोनों में सर में कूट कूट के भरी हुई है और ये सारी चीजें नो डाउट, इसमें कोई भी अगर डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग अपने अपलाइन के माध्यम से ये बिल्कुल ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि हाईटेक बोर्ड इस दुनिया में कहीं नहीं जाने वाला। दूसरी बात, हाईटेक बोर्ड कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिसमें जोखिम हो हर व्यक्ति को, जिसमें कोई व्यक्ति की लायबिलिटी ऐसी हाईटेक बोर्ड ने ले रखी हो जहां पर हाईटेक बोर्ड को कोई समस्या का सामना करना पड़े। तो ऐसा कोई भी हाईटेक बोर्ड के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, बिल्कुल फ्री एंड वर्क कर रहा है हाईटेक बोर्ड। दूसरी बात है, इस यहाँ पर जो हर व्यक्ति है वो भी सेफ है, क्योंकि स्पोर्ट वॉलेट में यहाँ ट्रेडिंग होती है और स्पोर्ट वॉलेट भी वो भी बाइनेंस वर्ल्ड के नंबर 1 एक्सचेंज में अपना वर्क चल रहा है, वो भी स्पोर्ट वॉलेट। देखो ट्रेडिंग बहुत सारी होती है, इंटरडे ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है और भी अलग अलग ब्रोकर अपनी ट्रेडिंग को लेकर बैठे हुए हैं, अपनी दुकान को लेकर बैठे हुए हैं और अच्छे प्रॉफिट भी अच्छा निकाल रहे हैं। महीने का 10, 20, 50% तक भी निकाल देते हैं। मगर दोस्तों वहां पर आप कोई भी व्यक्ति का लॉस भी बहुत उसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर स्पोर्ट वॉलेट में, थोड़ी सी स्पोर्ट वॉलेट की मैं बात करूंगा, 1 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा। स्पोर्ट वॉलेट में क्वांटिटी ली जाती है, वैल्यू नहीं ली जाती। और क्वांटिटी क्या होती है कि 1, 2, 3 इस तरह उसकी मात्रा ली जाती है, तो वहां पर वो सेम आपकी मात्रा रहेगी। यहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो इस बारे में पूरा जानते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों के जो अपलाइन है वो भी इस बात को जानते हैं। हो सकता है न्यू व्यक्ति पर्सन कोई आया हो, वो नहीं जानता, हर व्यक्ति यहाँ पर जानता है कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो स्पोर्ट वॉलेट में है, वो सेफ है। अब आगे आगे चर्चा करते हैं अपन कि स्पोर्ट वॉलेट हाईटेक बोर्ड को ही क्यों करें, और भी कर सकते हैं। तो हाईटेक बोर्ड को इसलिए कर सकते हैं, यहाँ पर ये एक स्टेज प्रोग्राम है, यहाँ पर रैंक रिवाइज प्रोग्राम है, यहाँ पर जो आपका एक लेवल है वो कभी भी लॉस नहीं होता, सेम लेवल में आप बने रहते हो। R2 बने या चाहे R3 बने, चाहे R4 बने, चाहे R5, R6 डायमंड, तो आपका जो लेवल है कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी उसको उस लेवल को अपग्रेड करने की ऐसी कोई शर्त नहीं है जो आपको कंटिन्यू अपग्रेड करते रहो। वो एक बार आपने कभी भी अचीव कर लिया है तो आप पूरे जब तक हाईटेक बोर्ड करोगे तब तक आपका लेवल सेम रहेगा और सेम इनकम आती रहेगी। दूसरी हाईटेक बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर पूरा पूरा का वॉलेट की जिम्मेदारी सारी अपना बाइनेंस वॉलेट में है और ये एपीआई के थ्रू ट्रेडिंग करता है। तो यहाँ पर पूरी जो ट्रेडिंग होगी वो सारी ट्रेडिंग आपकी बाइनेंस में होगी, स्पोर्ट वॉलेट में। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, स्पोर्ट में, और वहां पर जो ट्रेडिंग होती है वो सेफ होती है। दूसरी बात ये है कि आप हाईटेक बोर्ड में वो फीचर है, जो हाईटेक बोर्ड में वो फीचर है जहां पर आप 25%, 50%, 75% सारी ट्रेड को आप 1 to 1 आप काट सकते हो, मैनुअल काट सकते हो, आप मैनुअल बाई कर सकते हो या हाईटेक बोर्ड से भी ये चीजें करवा सकते हो।
तो ये सारी फीचर है, ये मैं बताऊंगा। अभी अपन बेसिक नॉलेज ये थोड़ी बहुत हो गई और बहुत सारी चीजें हैं बातों बोलने के लिए, मगर जो पेस है हाईटेक बोर्ड का, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन। पहला पेस जो ऊपर है बाइंड एपीआई, इसको जब आप क्लिक करो, इस तरह का अनबोल्ड रहेगा वो, और आपका यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिस तरह दर्पण को अपन देखते हैं और दर्पण में अपना चेहरा नजर आएगा, मगर रियल में कहीं अपन और है, दर्पण में अपन चेहरा दिखेगा, इसी तरह सेम बाइनेंस कहीं और है, बाइनेंस अपना यूएसडीटी बाइनेंस में है, और यहाँ पर इंटरफेस मतलब हाईटेक बोर्ड में उसका एक चेहरा दिखेगा, जिस तरह वहां का यूएसडीटी, वहां की ट्रेडिंग, यहाँ ये एक दर्पण है, दर्पण रूपी है, तो इसमें सारी आपकी ट्रेडिंग शो करेगी। यहाँ ट्रेडिंग बाय होगी, यहाँ सेल होगा, सब कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा, मगर आपका पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट बाइनेंस में जनरेट होगा, बाइनेंस में ही जुड़ेगा और वहीं आपका बढ़ेगा। दूसरा है, यहां से आप ये जो चीजें हैं, एपीआई बाइंडिंग अपन एक दिन चैप्टर लेंगे, वो एक दिन का चैप्टर होता है, और उस जिस दिन मैं चैप्टर लूंगा हो सकता है 100% व्यक्तियों को समझ में आएगा। कुछ भी नहीं है, केवल केवल एपीआई बाइंडिंग 30 सेकंड का है। 30 सेकंड में आप एपीआई बिल्कुल कर सकते हो। 2 एड्रेस वहां से उठाना है और यहाँ से एक एड्रेस कॉपी करके वहां डालना है। एपीआई की में इसमें लिखा हुआ, वहां से एपीआई की उठाओ, एपीआई की यहाँ पेस्ट कर दो, बाइनेंस से सीक्रेट की उठाओ, यहाँ पर पेस्ट कर दो, और यहाँ से जो कॉपी पीला पीला है इसको उठाओ और बाइनेंस में आप पेस्ट कर दो। आप ओटीपी सेंड करो, आपका ओटीपी हुआ, आपका बाइंडिंग बराबर हो जाता है। इतना सा काम है, ओनली इसमें 30 सेकंड का टाइम लगता है। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो ट्रांजैक्शन, यहाँ पर आपके सारे ट्रांजैक्शन दिख जाएंगे, कौन सी बाइंग हुई है। तो यहाँ पर अभी इस डेट में कोई बाइंग नहीं है, हो सकता है मेरा इसमें ट्रेडिंग नहीं है। दूसरा करता हूं मैं, एक दूसरा पेस्ट कर लेता हूं मैं, उसमें एपीआई बाइंडिंग नहीं थी, यहाँ पर एपीआई बाइंडिंग है मेरी, ये बराबर एपीआई बाइंडिंग हो जाती, तो इस तरह बॉन्ड लिखा जाएगा, नहीं तो अनबॉन्ड होगा। ठीक है, ये एपीआई की बराबर है इसकी। तीसरी बात है ट्रांजैक्शन, ये आपकी यहाँ पर पूरी पूरी आपकी बाई और सेल यहाँ पर दिख जाएगी, कब कब किया, किस किस टाइम किया, ये सारी आपकी बाई और सेल दिखती है। अगर नहीं भी दिख रही है तो यहाँ डेट को, इस डेट को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। नवंबर है, सितंबर, अक्टूबर या अगस्त का कर लीजिए, कंफर्म कीजिए, गेट करोगे तो आपकी पूरी सारी ट्रेडिंग ये दिख जाएगी, आपकी पूरी पूरी सितंबर तक ये ट्रेडिंग दिख जाएगी, अगस्त तक जो भी है, जो डेट डालोगे वो सारी इसमें दिख जाएगी। तो इस तरह इसमें आपका जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ वो देख सकते हो। सेकंड जो है रेवेन्यू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अपन को देखना भी चाहिए, और इससे है मोटिवेट भी होता है, और खुद बहुत ही जबरदस्त है। रेवेन्यू में देखोगे तो आपका जितना भी प्रॉफिट दिखेगा, यहाँ पर आपके सारा प्रॉफिट शो करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है अभी दिखेगा, आज का 1.57 निकला है, और ये $2000 की ट्रेड सेट करी थी, और इसमें 2004 महीने के हो चुका है इसको, और 2000 भी इस तरह बढ़ाया, पहले $500, फिर एक महीने बाद में 500, फिर एक महीने बाद 500, और अभी 500 और बढ़ाया, मगर वो अभी उसका यूज ही नहीं आया अभी तक। उसका मैं बताऊंगा आपको, आज मैंने थोड़ी एक $300 की मैनुअल किया था, मगर वो सेव पड़ा हुआ, लगभग लगभग $500 अपना सेव है। अभी इस महीने में जो किया वो बल गए, ऐसे करके $2000 हुआ है। जिस तरह डाउन मार्केट गया, मैंने जब जब डाउन गया $500 और ऐड कर दिया, और डाउन गया 500 और ऐड कर दिया, ऐसे करके 3 महीने 4 महीने में हमने $2000 कर लिया है, और अब लगभग लगभग 500 700 $800 फ्री है। तो ऐसे करके इसका $1000 निकला है। दोस्तों, अगर अधिक प्रॉफिट लेना है आप लोगों को, तो जब भी डाउन जाए उसका इंतजार करिए, और आप जितनी बड़ी बाइंग लेना चाहते हो, जितना प्रॉफिट निकालना चाहते हो, आपके हाथ में है। क्योंकि डाउन, अगर आप $500 का डबल करना चाहते हो, 1 महीने 2 महीने में डबल भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पर आप लास्ट जो बाइंग है, जितनी डाउन
1000 में हमने कर रखी थी, 1000 12 में जाके आया था और 12 में जाके 36 में गया था, 3 गुना। अगर वहां पर आपको $500 डाल के 300% डाल दिया ना, आपका 3% निकल गया और उसी एक महीने में गया था दोस्तों ये। तो ऐसे अभी भी 18 में गया, 18 से 31 तक गया था, 31 तक जाके फिर वापिस 24 में मूवमेंट कर रहा है। तो इसके बाद में आती है रेफरल। हर व्यक्ति को पता है कि यहाँ पर आईडी एक्टिवेट होती है तभी आपका ये एक्टिवेट जो सॉरी रेफरल लिंक तभी निकलता है। तो यहाँ से कॉपी करके आप किसी भी अपने जो भी व्यक्ति है जो आपके जिसको भी आप बोट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, उसको आप ये यहाँ से कॉपी करके आप भेज सकते हो और ये आपका रेफरल लिंक है। इसके बाद में रिवार्ड, यहाँ पर आपके रिवार्ड शो करेंगे। इसमें मेरा अभी कोई इसमें टीम नहीं है, केवल ट्रेड है। इसके बाद में आपके नीचे है ये एक ज्वाइनिंग रिवार्ड और ट्रेडिंग रिवार्ड। यहाँ पर आपके सारे यहाँ पर डायरेक्ट इनकम आएगी, ये ट्रेडिंग कमीशन है, ये सपोर्ट इनकम है। यहाँ पर जो ग्लोबल रॉयल्टी है वो स्टार से स्टार्ट हो जाता है, आपको प्लान में शो किया स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। इस तरह इसका रॉयल्टी अलग अलग रॉयल्टी शो करेगी। अब नेक्स्ट है यूजर, ये अपने दोनों अपने कोई खास काम की नहीं है, इसको अपन को कोई ज्यादा ये नहीं है। मेन दूसरा करते हैं, अब 1000 को क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा नीचे भी करते हैं, होम है, होम में आई जाते हो, मार्केट में आप सारी जो ट्रेड सेट करते हो वहां से आप कोई भी करेंसी को आप चेक करके यहाँ पर किसमें आपको सेट करना है उस तरह आप यहाँ पर ये कर सकते हो। इसके बाद मैं थोड़ा रिपेयर करूंगा, मैं यूएसडीटी बताना चाहूंगा। अभी 372 यूएसडीटी अपने पास फिर भी सेव हुआ है, बचा रखी है। एसेट्स, यहाँ पर आपका एसेट्स होना चाहिए $10 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ट्रेड शेड कर रखी है आपने $100 से भी, तो मिनिमम $10 से आपकी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कब मार्केट चल जाए और आप जैसे एसेट्स आपका खत्म हो जाएगा तो आपका बोट वर्क करना रुक जाएगा, क्योंकि बोट की फीस प्लस आपके सारे जो चीजें हैं वो 25 और 75 का जो रेशियो रहता है, 75% आपके खुद का प्रॉफिट है और 25% में 5% हाईटेक बोर्ड का है और 20% स्टार्टर से लेकर डायमंड तक सारे रैंक वाइज जो भी उसका कमीशन है वो सारे रैंक वाइज सबको बढ़ जाता है विद इन सेकेंड में। तो यहाँ पर 25 और 75 का जो रेशियो है, तो ऐसे आपका 10 यूएसडीटी अगर यहाँ डला हुआ तो आपके हाईटेक बोर्ड में $40 जब तक नहीं जाएगा तब तक आपका ये खर्च नहीं होगा। जैसे ही आपका 10 यहाँ से खत्म हो गया, सोचो आपके $40 आपके बाइनेंस में ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर मिनिमम $10 से मेरी जहां तक सोच है कि मिनिमम कम से कम $10 यूएसडीटी आपके पास होना चाहिए। माइन में आप सारी चीजें माइन में आप देख सकते हो। पहला जो है मेंबर सेंटर, यहाँ पर आपका हाईटेक बोर्ड का आप पूरा प्लान शो होता है यहाँ पर आप सारा। उसके बाद में एसेट्स ये है, एपीआई की है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे नीचे आते हैं और ज्यादा इसमें सेम है। और सिस्टम सेटिंग, इसमें थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपका लॉग आउट कर सकते हो आईडी को, यहाँ से लॉग आउट होता है, क्योंकि शुरू में मुझे पता नहीं लगा कि लॉग आउट कहाँ से करते, तो सिस्टम सेटिंग में जाके लॉग आउट कर सकते हो। और एक है सिक्योरिटी सेंटर, यहाँ दोस्तों आपका आईडी का पासवर्ड चेंज होता है, प्लस आपके जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, आप अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हो किसी को यूएसडीटी सेंड करना चाहते हो, जो सेकंड ऑप्शन है उसको आप सेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड, तो एक पासवर्ड बनता आपका, वो बना के आप इसको क्लिक करके देख लीजिए। वेरिफिकेशन जैसे सेंड करोगे आपका ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालोगे, यहाँ पासवर्ड आप बना सकते हो, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हो वो पासवर्ड बना सकते हो और कन्फर्म कर दोगे तो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और ये कहाँ काम आता है मैं भी बता दूं। जैसे एसेट्स में जाओगे तो आप या तो विड्रॉल करोगे या ट्रांसफर करोगे। यहाँ विड्रॉल करते हो तो आपका पर ट्रांजैक्शन आपका पर विड्रॉल आपका $2 यहाँ से 2 यूएसडीटी आपका डिडक्ट फीस लग जाएगी। इसमें लिखा भी है, ऑटोमेटिक आ जाता है, ट्रांजैक्शन फीस $2 आपकी आ जाएगी। और इस जैसे विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके आखिरी में
विड्रॉल फीस टू यूएसडी। तो ऊपर आप किसी को भी भेज रहे हो उसका एड्रेस करके और कितना मैक्स जितना डालना चाहते हो उतना डाल के आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालोगे, ओटीपी सेंड करोगे। अगर का आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड सही है तो ओटीपी चली जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। और ओटीपी जैसे जाएगा आपका विड्रॉल करोगे तो आपका विड्रॉल हो जाएगा। मगर किसी बोट टू बोट अगर आप ट्रांसफर करते हो तो इसको ट्रांसफर को क्लिक कर सकते हो। क्लिक करके आपका एड्रेस डालिए, जिसको भी भेज रहे हो उसका एड्रेस डाल के जितना डालना चाह रहे हो 10 20 50 मिनिमम 10 जाएगा, सॉरी 10 से ऊपर आपका कितना ही चल जाएगा। और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के ये यहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर करोगे तो आप P2P माना जाएगा, हाईटेक बोट टू बोट जाएगा। तो यहाँ पर आपका 0 पीस होगी, यहाँ कोई पीस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और बिल्कुल आप 10 डालोगे 10 के 10 अगले व्यक्ति के पास विद इन सेकेंड में पहुंच जाएगा। अब माइन की बताई दी अपन ने, ये यहाँ से होता है। अब उसके बाद में अपन थोड़ा 1000 ट्रेड कैसे सेट करते हैं, ये हालांकि कल का चैप्टर है, मगर पे कुछ चीजें बेसिक है उसके बारे में अब मैं बताऊंगा आज। कल पूरा सेशन रहेगा, वो पूरा ट्रेड का सेशन रहेगा और वहां पर आपको सारी ट्रेड बताई जाएगी कि किस तरह अपना ट्रेड सेटिंग। कल ये भी क्वेश्चन रहेगा कि सर 10 यूएसडी या एसेट्स में क्यों डालना पड़ेगा, क्यों डालना रखना। तो ये आप आज क्लियर हो जाना चाहिए अपना क्वेश्चन कि $10 इसलिए एसेट्स में रखना जरूरी है कि ट्रेड का अपनी फीस यहाँ से कटती है, क्योंकि बाइनेंस से बोट नहीं निकाल सकता। हालांकि उसमें विड्रॉल का डिपॉजिट का ऑप्शन है, अपन क्लिक करें तो हो सकता है, मगर अपन ने वो हाईटेक बोर्ड में वो लिया ही नहीं कि नहीं वहां से बिल्कुल अपन नहीं लेंगे। अपना पूरा यही कभी कोई का यूएसडी उड़ जाए कुछ भी हो जाए तो हाईटेक के ऊपर क्लेम कर सकता है कि नहीं मेरा कहीं ना कहीं हाईटेक बोर्ड ने निकाल लिया। तो ऐसा उन्होंने पहले ऑप्शन ही नहीं रखा, तो इसलिए एसेट्स में अपन को वो डालना पड़ता है। अब अपन थोड़ा बेसिक इसमें कर लेते हैं। अब ये है मेन चीज दोस्तों, इसमें कई लोग ऐसे न्यू व्यक्ति जो ट्रेड एक बार सेट होगी और देखने से ही डरते हैं। ऐसे कोई ऐसा चीज नहीं है इसमें, ये देखने और इसको खोलने से कभी भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जितना आप खोलोगे जितना आप इसको देखोगे उतनी आपकी जानकारी बेहतरीन होगी। बोट किस तरह बाई कर रहा है, कब सेल कर रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें सारी नजर आएगी आपको। आज अपन वो देख लेते हैं। पहला है जो पोजीशन अमाउंट। यहाँ आपने जितने भी डॉलर आपके यूएसडी आपके बाइंग में लग रहा है, आपने कौन सा करेंसी ले रखा उसमें जितनी भी बाइंग कर रखी हो तो आपका पूरा का पूरा यहाँ शो करेगा। जैसे 2530.49 49 ये अपना अभी बाइंग कर रखी है, अपना बोट ने बाइंग कर रखी। इसके बाद है एवरेज। अब अपना एवरेज क्या होता है और करंट रेट तो आप जान ही गए। एवरेज वो होता है कि किसी चीज को आपने 100 में रुपए में लिया, उसके बाद में उसकी रेट 90 चल गई और उसके बाद में 90 में खरीदा, उसके बाद में वो और डाउन चल गई, 80 चल गई, 80 में हो गया, और डाउन गई 70 में। तो ऐसे ऐसे वो बाइंग करता चला जाएगा और बाइंग करने के साथ साथ जो एवरेज जो 100 में किया था उस एवरेज को भी वो नीचे लाएगा। 100 से 90, 90 से 80, 80 से 75, 70, ये एवरेज आपका जैसे आपकी बाइंग नीचे से होगी जितने डॉलर से होगी, इसी तरह अपन हाईटेक बोर्ड में जो बाइंग करवाते हैं वो नीचे ज्यादा बाइंग देते हैं। पहले 1 देते, फिर 1 देते, फिर 1.5 देते या 2 देते, फिर 3 देते, फिर 4 देते। इस तरह वहां पर ज्यादा बाइंग इसलिए करते हैं कि जो चीज आपने 100 में लिया अगर वो 50 में मिल रही है तो 100 रुपए वहां लगाए तो 50 में हम 100 लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 कॉइन आएंगे। वहां 100 का 1 कॉइन है तो यहाँ 50 की रेट हो गई तो 2 कॉइन आएगा। तो यहाँ अगर अपन ने डबल लगा दिया तो यहाँ पर कितने 4 कॉइन आ जाएंगे। 100 रुपए की कोई चीज 100 का 1 कॉइन आ रहा है, अगर वो 50 की रेट हो गई तो यहाँ 100 रुपया लगाएंगे तो 2 कॉइन हुआ। अगर यहाँ से दुगना लगा दिया अपन ने तो 4 कॉइन आ जाएंगे। सोचो अगर 4 कॉइन सर आपका आवाज रुक रहा है सर।
अपना भाग हो गया। तो अपना इस तरह ये एवरेज करता है, और एवरेज जब आपका धीरे धीरे नीचे होता है तो फिर वो बहुत अच्छा रहता है। एवरेज जब भी आप एवरेज में बना के एवरेज कर, इसका ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। करंट रेट है अभी 23, इसका है 0.002369, ये इसकी अभी करंट प्राइस है। यहाँ चाहो तो आप 100, 200, 300 डॉलर, 500 डॉलर एक साथ आप कर सकते हो, क्योंकि जितना आपके पास फंड है तो यहाँ से मार्केट अप जाएगा, अभी डाउन जाएगा। अभी डाउन जाने की चांस है इसका, हो सकता है 19 20 छू जाए, 20 19, वहां से जैसे उठेगा ये डाउन उठेगा दोस्तों, ये मार्केट कम से कम 41 से 30 से 35 या 32 तक ये मार्केट जाएगा। तो सोच लो आप कितना परसेंट यहाँ से निकाल सकते हो। आप 10 20 30% आप एक साथ निकाल सकते हो। अगर 20 से अगर अब वहां 30 में गया तो 50% आपका निकल जाएगा। 40 से होगा तो डबल हो जाएगा। तो 50% अगर प्रॉफिट आप डालते हो यहां से बाइंग करके, तो 100% आपका 50, वो भी कितने में, 1 से 1.5 महीने में आपका मार्केट वहां चला जाएगा। और 100 दावे के साथ आज की, हालांकि कोई दावा नहीं कर सकता इस मार्केट को, मैं वो भी कहता हूं, मगर इस 1000 का मार्केट इतना चलता है, हम 3 4 6 महीने से देख रहे हैं। ये डाउन जाता है और वापिस वहां पर जाता है, और फिर डाउन आता है, फिर छलांग मारता है। 10 20 दिन में ये इसका मार्केट हम अभी तक जो देख रहे हैं वो लगभग मेरे को 6 महीने इसको देखते हुए, और 6 महीने में इसी तरह इसका रेशियो जा रहा है। तो ये जाएगा। आज की डेट आप लिखो और 15 दिन की रेट लिखो, तो लगभग उतना हो जाएगा मार्केट। 10-50% का ये प्रॉफिट दे जाता है। और किस तरह वो ट्रेड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर रिटर्न रेट कितना परसेंट ये मार्केट अपना लॉस में जा रहा है, तो यहाँ 20% बता रहा है। नंबर ऑफ कॉल यहाँ पर कितनी आपकी बाइंग कर रखी है, 17 अपन हमारी बाइंग कर रखी है, 17 कॉल उन्होंने बाइंग कर ली। और ये 17 कॉल कहां से दिखेगा, जो मैंने बताया था ना, यहाँ ट्रांजेक्शन, ऊपर भी ट्रांजेक्शन था और यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी 17 बाइंग दिख जाएगी। पहली जैसे इसको बाइंग देखेंगे अपन, तो $300 से लिया इन 24 में, और 23 में ले लिया $100 से, और नीचे का लिया इन $150 से। और यहाँ पर ये बिल्कुल सेल हो गई, इसमें आपका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट निकल चुका है। इस तरह इसका यहाँ से वो 17 बाइंग हो रही है। इस तरह आप बाइंग यहाँ पर चेक करते हो, कैसे कर सकते हो। मैनेज ऑर्डर में भी जाके ऑल तो क्लिक करोगे तो आपका सारा बाइंग आ जाएगा, आपका कितना बाइंग हो रहा है। यहाँ एक ओपन में आप क्या जहां बाइंग होती है वो दिखेगी। अभी अपन करके देख लेते हैं। 23 में जा रहा मार्केट, तो मैनुअल बाइंग कैसे करते हैं, मैनुअल यहाँ से क्लिक किया, मार्केट को जैसे ही क्लिक करोगे आप, मार्केट बहुत अच्छा है तो अपन यहाँ $100 डाल देते हैं मिनिमम। $100 डाला और अपन कंफर्म कर दिया। ये कंफर्म किया तो कहां पर जाएगा, ये हो गया बाइंग हो गया, ये मैनेज में चला जाएगा। देखो अपन ने 23.003269 में मार्केट की रेट थी, और उसमें इसका बाइंग हुआ, और आपके पास क्वांटिटी आ गई 42,000, सॉरी 21 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 4,22,119 कोइन अपने पास आ चुके हैं। इतना कोइन आगे कितना अपन ने अमाउंट लगाया, $100। और कहां पर ये ट्रेड हुई, लिखा हुआ राइट साइड में ऊपर की रेट में उनने वो इतना डॉलर आपका यूज हो गया। क्योंकि क्यों आया ये, कम डॉलर में क्यों हुआ, ये भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते अपन इसकी। कम अपन ने लगाया था $100, मगर ये इस रेट में कम क्यों हुआ, 99.96। ये इसलिए लिया उनने कि अपन ने $100 की बाइंग लगाई थी, मगर रेट क्या हुआ, अप हो गई, ऊपर बढ़ गई रेट। तो ये प्रॉफिट के साथ कुछ को प्रॉफिट में 0.04 अपनो प्रॉफिट निकल गया, और कम में उतनी क्वांटिटी के कोइन बाइंग हो गया। अपन ने कोइन कितने लेते हैं, 4 लाख कुछ, वो कोइन की थोड़ा सा ऊपर किया होगा, और उस टाइम में उन्होंने बाइंग किया तो अपन को $0.04 USDT अपन का प्रॉफिट दे दिया, कि आपने जो $100 से बाइंग किया है
वो आपका $100 न लेके इतने जितने कोइन आपने बाइंग किया वो 99.96 में ही आपका काम हो गया। अगर और रेट ऊपर चली जाती तो ये $90 में भी बाइंग हो जाता। तो ये दोस्तों ये है। कभी कभी क्या है, रेट अगर वही सेम रहती है तो देखो नीचे जस्ट नीचे वाली अपन ट्रेड देखेंगे $300 की यहाँ पर ज्यादा लग गया। हमने 300 की बाइंग किया, रेट कम हो गई तो ये यूएसडी अपन ने ज्यादा ले लिया, 12.12 ज्यादा ले लिया। नेक्स्ट वाली देखते नीचे, इसमें देखो फिक्स 100 ले लिया। 100 क्यों लिया कि रेट अप डाउन मार्केट उस टाइम जिस टाइम अपन ने बाइंग किया था उस टाइम कोई मार्केट हिला नहीं, अब न अप हुआ न डाउन हुआ। और ये चीजें आपको मैंने बताया वो समझ में आया होगा बिल्कुल आपको। अब नेक्स्ट जो अपन करते हैं उस पोजीशन अमाउंट हो गई बात, उसके बाद में पोजीशन क्वांटिटी, आपके पास कितने कोइन आपने बाइंग कर लिया। तो यहाँ पर अपना कोइन है बाइंग किया हुआ है इकाई 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 89 लाख अपने पास कोइन है। 89 लैक्स अपने पास कोइन बाइंग कर रखा, अपन ने खरीद रखे हैं। अगर इसकी रेट सोचो ₹1 हो जाए तो 89 लाख का कितना अपना एक पैसा होगा। ये यहाँ पर कितना लग रहा है वहां पर कितना, मतलब 90 गुना प्रॉफिट यहाँ से हो जाए। सोचो 90, यहाँ 1 लाख के कोइन 1 या 2 लाख के 90 लाख के कोइन अपने पास हो जाए। अब चलो ठीक है, वो रेट की बात है, रेट क्योंकि कई कोइन करोड़ों अरबों में हो जाता है, उसकी रेट जिस तरह रहती है उस तरह कोइन आ जाते हैं। वन शॉट, यहाँ दोस्तों वन शॉट दो तरह से वन शॉट होता है। वन शॉट आप करते हो, दो तरह से वन शॉट करते हो। वन शॉट के साथ साथ वेयर हाउस, ये दोनों एक साथ है। अगर इसको एक साथ आप इसका यूज करते हो तो अलग अलग आपका रेशियो निकलेगा, वो मैं बताता हूं। जैसे आपने यहाँ पर वन शॉट किया, अपन वन शॉट को क्लिक करके बताऊंगा मैं। वन शॉट की क्लिक किया, रेड में ऊपर आ जाएगा, वन शॉट आ गया, सभी को दिख रहा होगा। ये जैसे ही वन शॉट किया, अब आपका जो वन शॉट होगा इस समय में कैसा वन शॉट होना चाहिए। यहाँ पर लगा हुआ ऊपर सब बिन मोड, सब बिन मोड का आप अर्थ जान गए होंगे, हो सकता है न्यू व्यक्ति नहीं जाने, मगर फिर मैं बताऊंगा। सब बिन का मतलब वो बार बार खरीदना, बार बार बेचना, साइकिल में जाएगा। मगर वन शॉट कर दिया तो जिस तरह आपकी जैसे जैसे बाइंग होगी उस तरह वन शॉट करता चला जाएगा। पहले 17 वाली को निकालेगा, फिर 16 वाली को निकालेगा, फिर 15 वाली को निकालेगा, फिर 14 वाली का, और मार्केट डाउन जाएगा तो दोबारा बाइंग नहीं करेगा। आपने क्या कर रखा उसको कि एक वन बार आपको प्रॉफिट के साथ वन शॉट करना है, वन शॉट निकालना है। एक बार आपको एक जिसको आप प्रॉफिट के साथ निकाल दोगे, दोबारा बाई नहीं करना। उस वन शॉट का ये होता है। चलो वन शॉट को रहने दो। और इसके साथ में अपने पास में है नीचे से क्लोज मार्जिन के पास में सेल के जस्ट डाउन में वेयर हाउस। दोस्तों इसको अगर आप क्लिक करते हो तो ऊपर आ जाएगा वेयर हाउस। इसका जो अर्थ होता है, मैं इसका अर्थ बताऊंगा कि आपका वेयर हाउस मतलब गोदाम। आपका ये अब जितने भी 89 लाख कोइन थे आपके, सारे के सारा वेयर हाउस खाली कर देगा। ये कब करेगा, वो जब भी इसके एवरेज रेट में जाएगा 2953 एवरेज ये रेट है। इस रेट में जब भी जाएगा मार्केट, तब ये पूरा का पूरा वेयर हाउस खाली कर देगा, सारा आपके जितने भी कोइन एक साथ बेच देगा। तो वन शॉट दो तरीके से होता है। अगर आप वन शॉट बाइंग वन निकालना चाहते हो तो आपका ये हो जाएगा। अगर वेयरहाउस पूरा गोदाम साफ करना चाहते हो तो वहां जाते पूरा का पूरा माल वो एक साथ बेच देगा, एवरेज करके एक साथ बेच देगा। हो सकता है आप 1000 कोइन की यहाँ पर इस टाइम बाइंग कर लो और वन शॉट कर दो तो एवरेज कम आ जाएगा और वहां जाके पूरा का पूरा गोदाम खाली कर देगा। मतलब पूरे जो जितने भी कोइन आपने बाई किया है पूरे के पूरे निकाल देगा। अब अपन सेम कंडीशन में इसको कर देते हैं। पहले तो अपन ने क्या किया, साइकिल कर देते हैं यहाँ। चलो साइकिल हो गया, दोबारा से बोर्ड उसी पोजीशन में वर्क करने स्टार्ट हो गया। सब बिन भी स्टार्ट कर देते हैं, ये भी सब बिन हो गया। अब ये वन बार बाई करेगा सेल करेगा, फिर बाई करेगा सेल करेगा। मार्केट जिस तरह जाएगा, मान लो अब गया
बाई कर सेल कर देगा, डाउन गया फिर बाई कर लेगा, और डाउन जा रहा और बाय कर लेगा, और डाउन गया और बाय कर लेगा, और डाउन गया और बाय कर लेगा। अब जैसे बाई ऊपर जा रहा है मार्केट, अब गया सेल कर देगा, अब गया सेल कर देगा, अब गया सेल कर देगा, अब गया, गया जाता जहां तक 29 तक जाएगा पूरा का पूरा खत्म कर देगा। और यहाँ पर ये एक वेयर हाउस बना लेगा जहां पर आपकी चार बाइंग एक साथ करती, चार, पहली कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, अब वहां पर चला जाएगा वो, इसमें चल जाएगा वेयर हाउस बनाता वो फोर कॉल का। वहां पर आपको सब में जहां जहां एवरेज लाएगा मार्केट, एक बाय किया और एक सेकंड, जैसे अब थोड़ा सेकंड इसमें सेकंड चैप्टर में लेंगे, उसको बताऊंगा मैं, उसको क्लिक करके ट्रेड सेटिंग में का चैप्टर, सॉरी मैं यही आ गया, ट्रेड सेटिंग में वो चीजें बताऊंगा। अब बाय अपने कर लिया, अब इसका जो ऑप्शन है वन शॉट और बाय के बीच में है सेल। आप सोच रहे होंगे कि यार पहले तो वन शॉट बता दिया, फिर बाई कर दिया, फिर बीच वाला, मगर दोस्तों थोड़ा सा क्या कुछ टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसको मैं इस क्लियर करने के लिए ये किया मैंने। अब यहाँ पर भी सेम वही करना, जिस तरह आपने बाई किया वहां जो किया वही यहाँ वो करना। मार्केट को क्लिक किया, मार्केट प्राइस आ गई, अभी जो प्राइस है मार्केट की वो कर लिया, मगर यहाँ थोड़ा सा ये है वहां वन शॉट किया, उसी तरह यहाँ पर 25%, मतलब आपका जितना भी कोइन है वो 25% सेल होगा, 50% क्या मान के चले अपना 25% कर दिया। अब 25% किया तो आपका 25% कोइन ही आपका सेल होगा। मान के चले आपने 50% यहाँ कर दिया, अब 50% हो गया, 89,000 से 50%, 75 किया 75 में आ गया, और 100 किया 100, पूरे जितने भी कोइन है वेयर हाउस हो गया, पूरा का पूरा खाली कर देगा। तो ये अपन इसको अगर अभी करना चाहे तो माइनस 19.72% आपका लॉस होगा, और पूरी की पूरी ट्रेड आपके पास सारा का सारा प्रॉफिट जो भी है आपका पूरा मार्केट हो जाएगा, और यूएसडीटी बाइनेंस में हो जाएगी, सारा 1000 की जो ट्रेड लगी हुई है सारी कट जाएगी, 100 में विद इन सेकेंड में आपका पैसा आपको बाइनेंस में मिल जाएगा, और वहां पर 1000 क्लियर हो जाएगा। इस तरह इसको अपन मार्केट से बाहर आ सकते हैं अगर मार्केट आपको लग रहा है तो। अब इसको अपन कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि नुकसान नहीं करेंगे अपन, 19% का नुकसान बहुत होता है, जो कमाया हो सकता है उतना चला जाए अपना, तो वो अपन माइनस न करके अपन बाहर आ गए। अब इसके बाद में दूसरा आता है क्लोज मार्जिन। दोस्तों इसको आपको सारों को ध्यान देने वाली बात है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये क्लोज रहना चाहिए, यहां दिखना चाहिए, मगर ये क्या कर रहा है कि आप मेरे को क्लोज करोगे तो मैं बोट को क्लोज कर दूंगा, तो यहां पर ये क्लोज दिखना चाहिए, जो जो दिख रहा है वो काम नहीं हो रहा है, जो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है वो आपका काम नहीं हो रहा है, मतलब वन शॉट दिख रहा है वन शॉट नहीं हो रहा है, सेल दिख रहा सेल नहीं हो रहा है, बाई दिख रहा बाई नहीं हो रहा है, ओपन दिख रहा ओपन नहीं हो रहा है, वेयर हाउस दिख रहा वेयर हाउस, ये सारी चीजें नहीं हो रही है, मतलब बाई को क्लिक करोगे तो अंदर जाके आप बाई करोगे तब जाके होगा, अभी नहीं हो रहा, अभी केवल क्या कर रहा अंदर, जो अंदर की चीज है पर्दे के पीछे, इन सबके पीछे बाय के पीछे सेल है, सेल के पीछे बाई है, और वन शॉट के पीछे साइकिल है, और क्लोज के पीछे ओपन है, वेयर हाउस के पीछे सब बिन है, ये इनके पीछे जो है वो वर्क हो रहा है, ये जो दिख रहा है वो नहीं हो रहा है, तो आप जो दिख रहा है उसको आपको करना है, तभी करना। अगर मार्केट बहुत जिग 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 ऊपर जा रहा और आपको कोई सारी ट्रेड निकल चुकी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अपलाइन भी फोन नहीं उठा रहा, और आप भी उसके बारे में नहीं जान रहे हो, तो उस कंडीशन में आप क्लोज कर दीजिए। ये क्लोज कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ क्लोज कर दोगे तो ये क्लोज मैंने किया और ये हो गया ओपन, बस अब आपका बोट बिल्कुल फुर्सत में हो जाएगा। अब बोट आपका क्या करेगा, न बाई करेगा न सेल करेगा, आपने जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में आपने बंद कर दिया। अब रेट को कम आने दो, नीचे आने दो, जब आ रही है ठीक है, अपना जो यूएसडीटी है वो सेफ है, अपना जो पैसा है वो सेफ है, अब कभी हाई रेट में नहीं खरीदेगा,
और इसका उसी टाइम काम लिया जाता है। अगर मान के चलिए आपके पास ज्यादा यूएसडीटी नहीं है, आप हाई रेट जा रही है और हाई रेट में आप सेटिंग नहीं देना चाह रहे हो, बोर्ड को बाइंग नहीं करवाना चाह रहे हो, इसको ओपन क्लोज कर दीजिए। यहाँ ओपन हो जाएगा, यहाँ ओपन दिख गया, इसका मतलब क्या हो, वर्क क्या हो रहा है, क्लोज क्लोज मार्जिन चल रहा है, क्लोज मार्जिन हो गया, मतलब बोट रुक गया है। बोट न बाई करेगा न सेल करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। अब इसको अपन सेम, क्योंकि अपन को तो वर्क करना अभी, तो इसको ओपन कर दीजिए। अभी ये अपन ने ओपन कर दिया, अब क्लोज हो गया, मतलब अब काम कौन सा चल रहा है, ओपन। मतलब मार्केट को अपन ने बोर्ड को दे दिया, आप ओपन है, अब खुले चैलेंज है, आप बाइंग भी करो, आपको जिस तरह सेटिंग दे रखी है हमने, सेल भी कीजिए, सब काम आप प्रॉपर तरीके से कीजिए। हमने सेम उसी इसमें कर दिया। तो इसका कब उपयोग करना है, मार्केट अप चला जाए तब, अगर को आपको वो नहीं करना है, हाई रेट में चल रहा है, बाइंग नहीं करवाना है, तो इसको इस तरह करके रख दोगे तो मैं वो बाई नहीं करेगा। मार्केट जैसे नीचे आएगा 10%, 20%, 50%, आप जितना जिसमें बाइंग करवाना चाहते हो, आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ चला जाएगा तो अपन वहां से स्टार्ट कर देंगे और अपना मैनेज हो जाएगा फंड, तो वहां से अपन एवरेज कर सकते हैं। तो आप वहां पर ये ओपन इसको ओपन करके इसको ये चीजें करवा सकते हो। अब वेयर हाउस की अपने बता ही दिया कि वेयर हाउस पूरा का पूरा आपका माल गोदाम, माल पूरा खत्म होता है। उसके बाद में टेक्निकल एनएसएल, ये कंपनी का मैटर है, इसको अपन करेंगे तो इसमें निकलता नहीं, अभी तक मैंने देखा नहीं इसको, और इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं है। फिर अगर जरूरत पड़ेगी किसी व्यक्ति को तो अपन डायरेक्टर साहब से ये टॉपिक अपन समझ लेंगे, पर अभी तक हमारे को जरूरत नहीं पड़ी और इसके बारे में मैं ज्यादा जानता भी नहीं हूँ और इसके बारे में नहीं है। उसके बाद में मेरे को जो काम की चीजें वो मुझे सीखना और अपन को भी वही सीखना है। अब सबसे बड़ा है ट्रेड सेटिंग, ये कल बताएंगे, मगर कुछ चीजें में यहाँ थोड़ी सी बात इसमें मेरा टॉपिक छिपा हुआ कि 50%, 300% सर आपने बताया था, तो वो कैसे निकलेगा, वही मैं टॉपिक बताऊंगा। यहाँ पर जो ये सारा अपन $50 की ली थी ट्रेड, ठीक है, वो $50 के चलने तो कोई दिक्कत नहीं, सारी 19 ट्रेड अपनी बाई हो चुकी है और सारी चीजें ये है। फिर भी इसके बारे में एक एक बार बता देता हूं मैं। फर्स्ट बाई इन अमाउंट, आपका जो पहला कॉल जो उठेगा, बाइंग बोट करेगा, ये को जो अपना टाइम दे रखा है, मार्जिन कॉल लिमिट 19 बार, तो ये कितने कितने डॉलर की होगी, 50 की। 50 का एक टाइम दिया तो $50 का उठाया, दो टाइम अगर दे दिया आपने $100 से, अगर तीन उठा लिया, तीन बोल दिया आपने तो $150 से, अगर आपने $10 यहाँ कर दिया तो वन वन टाइम किया आपने तो मतलब $10 से ट्रेड उठाएगा। अगर यहाँ आपने 100 डाल दिया, 100 डाल दिया और अगर उनको टाइम दे दिया 2 या 5 तो आपका $500 हो जाएगा बाइंग, क्योंकि आपने फर्स्ट बाइंग क्या दे रखा है, $100। तो यहाँ पर आपको फंड के अकॉर्डिंग, फंड का लगभग अपन करते हैं 10-12 हिस्सों में, 10 या 12 या 15 तक कर सकते हो आप। मार्केट अगर हाई है तो 15 तक भी कर सकते हो और डाउन है तो आप 10 भी कर सकते हो, मगर उसके बाद में आपको चेंज भी करना पड़ेगा। ऊपर 1000 अगर आपके पास डॉलर है तो आप लगभग 15 सेटिंग, 10 सेटिंग भी कर सकते हो। वो कल उसका टॉपिक है, ये लॉन्ग हो जाएगा ज्यादा। तो अब सेकंड ऑप्शन है ओपन पोजीशन डबल। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर पहली कॉल क्या है, बोट यहाँ से स्टार्ट किया, अभी आपने अभी की रेट में स्टार्ट किया तो पहली कॉल कितने की होगी, 100 और सॉरी 50 की, और 50 को मार्केट अगर अप गया तो वो कितने से करेगा बाइंग, $85, 50 ही काम लेगा, 50 की बाई करेगा, सेल करेगा, 50 की बाई करेगा, सेल करेगा। इसलिए अपन क्या क्या कर देते हैं, डबल पोजीशन, यहाँ पर ओपन पोजीशन डबल। तो इसको अपन ये पीला दिखना चाहिए, अगर पीला दिख रहा है मतलब यहाँ पर आगे इसके पैरेलल में यूएसडीटी का जस्ट नीचे, तो आपका डबल मतलब 50 का $100 से आपकी ट्रेड होगी, क्योंकि पहली है आपके पास $1000 है और आपने 50 की सेटिंग दिया है, उस वहां पर $100 से आप वो ट्रेड करता 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 अप ले जाएगा मार्केट। जो सेटिंग देते हैं अपन डाउनफॉल की दे देते हैं, डाउनफॉल में ही वो बाई करेगा, अप जाएगा मार्केट, जो 50 की दी तो उसको डबल कर दिया तो $100 से करेगा वो ट्रेड। अब उसके बाद में अगर इसको आपने ऐसे कर दिया
ऐसे सफेद व्हाइट दिखने लग गया तो ये $85 से बाय करेगा। $50 से ऊपर चल, पहली जीरो कॉल जो होती है ये होती है, इसको ऑन कर देते हैं अपन, ये $100 की जीरो कॉल हो गई। अब इसके बाद में आती है मार्जिन कॉल लिमिट। आप कितनी लिमिट देना चाहते हो, कितनी बार उसको बोट को बाइंग करवाना चाहते हो, कितने डॉलर की, 50 की। अगर वहां पर 2 3 4 डालोगे तो वो 50 का काउंट कर लेगा। 2 किया तो 100, पिछली बार भी बताया था, अभी बताया था, और 3 किया तो 150। ऐसे इसको थोड़ा क्लिक कर लेते हैं अपन। 19 उसका 19 हो गया। इसके बाद होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो, ये क्या है, आपका प्रॉफिट है। ये आपको 1.3 दे सकते हो और 0.5 दे सकते हो, 1.8 दे सकते हो, 2% भी दे सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो। अब अभी का जो मार्केट है 1000 का, यहाँ 2% 2.5% भी आप दे सकते हो क्योंकि मार्केट उतना बढ़ेगा। हालांकि अपन इतना ये देते हैं कि थोड़ा थोड़ा भी अगर निकलेगा तो भी अपना प्रॉफिट निकल जाएगा, क्योंकि अप जाएगा मार्केट को तो बोट ऐसे ही अप कर लेगा। अगर एकदम आपने 1.5 यहाँ दे रखा है और मार्केट ड्राम के 5% या 6% हो गया तो अपना बोट वहां पर एक्टिव हो जाएगा। आपका 5% प्रॉफिट बुक कर लिया उसने। जैसे ही वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक और नीचे आ रहा वॉल बाय इन कॉल बैक, ये दोनों जो आ रहा है वो सेल ऊपर आ रहा है कॉल बैक। यहां पर आपका 0.2% जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे आएगा वो आपका सेल हो जाएगा। आपने दे रखा है कि आप एकदम मार्केट अप चला जाए तो आप सेल नहीं करना। अगर वो ऊपर से अगर 0.2% नीचे आ जाए तो आप सेल कर देना। तो वो उस तरह से ये देते हैं। इसकी 0.3 0.2 0.4 जो भी देना चाहते हो ये, मगर अक्सर दिया जाता है 0.2 और 0.3 यही दिया जाता है। यहाँ पर ये इतना इसका ये रहता है, इससे ज्यादा अपन देते नहीं क्योंकि नुकसान होता है ना। फिर अगर 0.4% एक स्लैब में अगर नहीं आएगा वो, तो वो आपकी ट्रेड ही नहीं काटेगा। धड़ाम से आपका अगर मार्केट वहां जाके अगर नीचे आ गया तो फिर आपका वहां पर या इंतजार करना पड़ेगा, तो अपन ज्यादा नुकसान भी नहीं हो सकता। 0.4 आ जाए तो 2% में आपकी ट्रेड काट देगा, तो ये इसलिए वो अपन 0.2% 0.3 डालते हैं। बाय इन कॉल बैक। अब आपने ट्रेड सेल कर दिया, अब बोट बोल रहा है कि अब मैं बाई कब करूं, नीचे जा रहा मार्केट धड़ाम 10% 15% 5% 3% एकदम जा रहा है, मगर कब बाई करूं। अब अपन कहते हैं कि आप जाने दो, मार्केट जब तक नीचे जा रहे जाने दो। जैसे ही 0.3% अगर मार्केट अप हो जाए, उठ जाए, एकदम एकदम उठ जाए, मतलब 0.2% उठेगा और फिर नीचे चल जाए, नहीं करेगा। 0.1% बढ़ेगा और नीचे चल जाएगा, बाई नहीं करेगा। एक स्लैब में जैसे ही 0.3% बढ़ जाएगा और बाई कर लेगा बोट, अपनी बाइंग हो चुकी है। नीचे है मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जो चीजें हैं वो एक बार आपने जो भी कर दिया वो हो जाएगा, मगर यहाँ पर जो चीजें हैं इसको सीखना बहुत बड़ी बात है। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं, सीखना बहुत इजी है दोस्तों। इसमें बहुत इजी है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जहां पर इसको अपन को कठिन लगता है। हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो, मुझे भी कठिन लगा था, क्योंकि मैंने जो शुरू में बाइंग सेट करवाई थी सर से और ट्रेड सेट करवाई थी, मैंने 3 महीने तक दोस्तों कुछ भी मेरी ट्रेड को देखा ही नहीं। मैंने को यार कुछ ना कुछ हो जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और मैं जानता भी नहीं था ज्यादा, न बाइनेंस के बारे में ज्यादा जानता था, न हाईटेक बोर्ड के बारे में तो जानता ही नहीं था। तो ये इसलिए वो उसको मैंने 3 महीने तक नहीं दिखा और मेरा प्रॉफिट लगभग लगभग 50% 60% उस टाइम निकल चुका था। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट कर रखा अपने फर्स्ट कॉल 3% और एक टाइम, मतलब 3% डाउन जाएगा मार्केट तो आप $50 से ट्रेड उठा लेना। 4% जाएगा सेकंड कॉल तो दो दो बाय कर लेना, मतलब $100 से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3% डाउन जाएगा उस 3 से 100 का अपन बेस लेके चलते, 100 से 3% 97 मार्केट आ जाता है। पहले जो कॉल उठाई $100 की कितने से उठाई, $100 में $100 से उठाई। अब जैसे मार्केट 97 चल जाता है तो ये 3% डाउन मतलब 97, तो यहाँ एक $50 की ट्रेड उठाएगा।
अब उसे अब ना कि 100 से अब 97 का 4%, अगर वहां से 4% चल जाता है 2 कॉल, मतलब $100 की ट्रेड लगाएगा वो, तो एवरेज थोड़ा नीचे आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाला है। अब पॉइंट मतलब तीसरी कॉल है 5%, मतलब लगभग लगभग वो आ गया अपना 97 का 4 आ जाता है लगभग 93, मगर उसका और कम आ जाएगा 92 के लगभग 92 के लगभग हो जाएगा, 92 या 92 को पॉइंट के कुछ बराबर। तो वहां से 5% और डाउन आ जाएगा, $50 की ट्रेड और उठा लेगा, और उसके बाद में उससे 6% और आ जाएगा, लगभग लगभग अपना ये हो गया 7 और 5 12 12 6 18, लगभग 18 का राउंड फिगर मान ले 15%, 100 की 85 की रेट हो जाएगी, तो यहाँ पर $150 की ट्रेड उठाएगा, तो एवरेज 25-85 गया। अब 85 वो मार्केट को के कहां पर 100 जाने की जरूरत नहीं है, अगर 92 में भी गया तो अपने एवरेज 92 आ जाएगा, क्योंकि अपने जो नेक्स्ट जो बाइंग की $150 की वो 85 में किया, 85 की ट्रेड कितने में ली अपने $150 की, $150 की लिया, तो ये एवरेज लगभग लगभग 92, क्योंकि 100 में लिया, फिर 97 में लिया, फिर 94 में लिया, फिर उसके बाद में 80 89 88 में लिया, उसके बाद में 85 में लिया, तो एवरेज अपना 90 हो सकता है, 90 आ जाए, 90 देख लो, 90 आ सकता है, तो 90 जाने की मार्केट की इंतजार है, या 92 जाने की इंतजार है, 92 जाएगा तो आपकी ये सारी ट्रेड निकल जाएगी और फिर से बाइंग बन जाएगी। इसके बाद में ऐसे ऐसे आपने सेटिंग दे दिया, थोड़ा सा ये ऊपर कर लेता हूं इसको। अब अपना जो बाइंग किया था अभी का मार्केट देख लेते हैं, 19, अभी हमारे 19 किया था, 19 की 19 बाइंग हो चुकी है अपने पास, फिर भी $350 बचे। अब देखो मैंने यहां पर दे दिया इसको टाइम 5 बार, 19वीं कॉल 12% डाउन चला जाती है, तो 5 बार मतलब $250 की ट्रेड लेंगे, पर अपन ने थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर दिया, तो कितना हो गया, वो $100 की ट्रेड ले लिया अपन ने, अब वो $250 की ट्रेड नहीं लेंगे, मगर अपन ने इसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, 19 न करके अपन यहाँ 20 कर देते हैं, थोड़ा 20 कर देते हैं, क्योंकि बोट वहां ले लेगा, तो इसको अब 20 कर देते हैं। 20 किया, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में आप गए दोबारा, तो 20 की जो ट्रेड है उसको थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर देते हैं, यहाँ डाल देते हैं अपना अब 5% डाल दो, और यहाँ पर अब डाल दो यहाँ यूएसडीटी, अब डाल दो लगभग लगभग $200 अपने पास बचे हुए हैं, 204 $4 की ट्रेड ले लेगा वो। अब इसको अपडेट कर दो, अब अपडेट किया अपन ने, और इसको भी एक बार और अपडेट कर दो, तो अपनी जो बाइंग होगी, अब मार्केट 20,812 में चला जाएगा, तो ये 4 क्या मतलब $200 की ट्रेड और ले लेगा, तो यहाँ पर अपने पास कितना बचा मार्केट में देख लेते हैं अपन, $200, अपने पास $72 फिर भी बचे हुए हैं। अभी अपन अगर यहाँ पर $72 न होके 72 यूएसडीटी न होके आपका 100 होता, ये मैंने क्यों किया, ये आप लोगों को बताने के लिए किया कि 4 वहां बाइंग क्यों किया, मैं 5 भी कर सकता था और 3 भी कर सकता था, मगर यहाँ पर अपना काम भी हो जाए और बताने के लिए भी हो जाए, अगर आप वहां 5 डाल देते तो भी काम हो जाता, अगर 6 डाल देते तो काम नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने 6 डाल देते तो $300 की ट्रेड की सेटिंग दे दी, और आपके पास माल पड़ा हुआ है 272, तो वो बोट ओपन हो जाता, बोट बोलता कि मेरे को आप चूतिया बना रहे हो, मेरे को सॉरी लैंग्वेज गलत होगी, मेरे को पागल बना रहे हो, आपके पास माल नहीं है और बाइंग की कमांड दे दिया आपने, आपके पास खरीदने का पैसा ही नहीं है, और मुझे आपने कमांड दे दिया कि आप $300 की ट्रेड ले लेना, तो वो क्या करेगा, वो अपन को भी पागल बना देगा, वो बिल्कुल ओपन कर देगा आपका मार्केट को, बाहर आ जाएगा कि नहीं आप रॉन्ग हो, इसलिए आपके पास जितना यूएसडीटी हो उतना ही आपको ट्रेड सेटिंग का देना है। अब अपन वापस वहीं आते हैं, कुछ चीजें वहां, और एक टॉपिक और बच रहा अपना, उसको अपन क्लियर कर लेते हैं ट्रेड सेटिंग में। अब मैं आपको पता हो तो मैंने बोला कि अब अगर मार्केट 12 में चल जाए या 2000 में चल जाए, यहाँ 50% एक साथ, मैंने शुरू में बोला था 50% भी प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो, तो वो कहां से करते हैं, वो थोड़ा सा कर लेते हैं। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के नीचे है डिस्ट्रीब्यूटर एंड टेक प्रॉफिट
एलोकेशन, इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, यहां से वो खेल होता है। अब नीचे लिखा हुआ 1.3, अब अपन यहाँ डालते थे, मैंने डाल रखा, तो यहाँ पर इस कॉल की कितने सेटिंग देते थे अपन। अब आज दे के देखते हैं, इसका मैं सीधा 25% दूंगा। अगर 25% प्रॉफिट होगा, सॉरी 25 भी नहीं, इसका 50% ही देना चाहिए। इसको 50% दे दिया, ये मार्केट 30 में जाएगा तभी इस कॉल को निकालेगा वो, और 50% प्रॉफिट निकलेगा सीधा। कितना, अपन ने कितने डॉलर की ट्रेड सेटिंग दिया यहाँ, $200 की, 200 का $300, $100 एक साथ निकलेगा। और जिस दिन निकलेगा उस दिन मैं फिर से आऊंगा इस मीटिंग में और बताऊंगा दोस्तों, उस दिन आप लोगों के सामने मैं 50% की सेटिंग दिया था, आज ये देख लो $200 की, ये $100 प्रॉफिट निकाल के बाहर आया। और इसको अपडेट कर दीजिए, आप लोगों के सामने ये किया। मेरा टॉपिक खत्म हुआ, बहुत सारी चीजें हैं इसमें बेसिक। एक दिन और आऊंगा मैं, उस दिन मैं बताऊंगा